हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भारतीय संविधान का एक टॉपिक है जिसका नाम है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसका समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पिक्चर जो है हाई कोर्ट का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो स्टेट में होता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो था केंद्र में होता है, उसी प्रकार से सभी राज्यों के लिए अलग अलग क्या होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं। तो वो जो है संविधान के भाग 6 में लिखा हुआ है। कौन से भाग में लिखा हुआ है? ठीक, हाई कोर्ट जो है वो संविधान के भाग 6 में लिखा हुआ है और आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद संख्या 214 से लेकर के 231 में है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है संविधान के भाग 5 में होता है, जबकि उच्च न्यायालय जो है यानी हाई कोर्ट जो है वो क्या भाग 6 में है, आर्टिकल नंबर 214 से लेकर के 231 तक। ठीक है, ये सभी राज्यों में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में विस्तृत से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए संविधान में जो है ये बात कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एगो हाई कोर्ट होंगे। प्रत्येक राज्य में क्या होंगे? एगो हाई कोर्ट होंगे। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 214 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एगो हाई कोर्ट होंगे। ये संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन संसद कहता है, संसद का कानून कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए भी एक ही हाई कोर्ट हो सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं कि देखिए एक क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक राज्य प्लस केंद्रशासित प्रदेश के लिए एक ही वो हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं WB मतलब कि वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार। पश्चिम बंगाल क्या है? एक तरह का स्टेट है और अंडमान निकोबार क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम क्या बोले हैं कि एगो राज्य है और एगो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उसका एक ही वो हाई कोर्ट है, वो क्या है? कलकत्ता है। ठीक है, और एग्जांपल दे रहे हैं जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, चंडीगढ़, ये तीनों का एक ही हाई कोर्ट है, क्या? चंडीगढ़ है। पंजाब हरियाणा क्या है? तो स्टेट है यानी कि राज्य है, और चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 गो राज्य और प्लस क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो यही चीज़ हम लिखे हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य और प्लस केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है, तो उसका भी एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। तो ये कौन बोलता है? संसद कानून बोलता है। संसद के कानून बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन संविधान ऐसा नहीं बोलता है। संविधान बोलता है कि प्रत्येक राज्य में वो हाई कोर्ट होना चाहिए, जो आर्टिकल नंबर 214 में लिखा हुआ है। लेकिन संसद के कानून बोलता है 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए भी एक ही वो हाई कोर्ट हो सकते हैं, एक ही उच्च न्यायालय हो सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 231 में लिखा हुआ है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए कि महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र प्लस गोवा प्लस DNDD मतलब होता है दादर नागर और दमन और दीव। ठीक है, तो इसके लिए भी एक ही हाई कोर्ट है। कौन सा है? मुंबई है। ठीक है, फिर तमिलनाडु और पुदुचेरी, इसका भी एक ही हाई कोर्ट है। कौन सा है? इसका चेन्नई है। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे, यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होंगे। ये कौन सा आर्टिकल के तहत? 214 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक ही हाई कोर्ट होंगे। ये 231 में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट का जो गठन होता है, हाईकोर्ट का गठन कौन सा आर्टिकल के तहत किया गया है? कि हाईकोर्ट का गठन 216 के तहत, अनुच्छेद संख्या कितना? 216 के तहत हाईकोर्ट का गठन किया गया। तो यानी कि 3 गो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल देखने को मौका मिला है कि 214, 216 और 231, याद रखिएगा। हाईकोर्ट का गठन 216 में। नेक्स्ट देखिए कि उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश, ठीक है, यानी कि जो जज होते हैं, तो उनका जो नियुक्ति करते हैं, उनका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उसका नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसका शपथ जो दिलाता है, शपथ, तो शपथ कौन दिलाता है? याद रखिएगा, राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल। नियुक्ति तो कर लिया राष्ट्रपति, लेकिन जिस राज्य में उसको भेजा जाता है ड्यूटी करने के लिए, तो उसका शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य के राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग योग्यता। योग्यता यानी कि उसका क्या क्या योग्यता है? देखिए वो पहले क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या कि हाई कोर्ट के एडवोकेट के रूप में यानी अधिवक्ता के रूप में यानी वकील के रूप में 10 साल तक कंटिन्यू सर्विस देना चाहिए। हाई कोर्ट के वकील, चाहे वो एक राज्य का हो या 2 या 2 से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट का वकील होना चाहिए, के रूप में काम करना चाहिए, लेकिन कंटिन्यू काम करना चाहिए। कंटिन्यू 10 साल तक जैसे सर्विस दिया गया हो तो वह एलिजिबल हो जाता है किसका? हाईकोर्ट के जज बनने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा 10 साल तक। नेक्स्ट है शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण में बता दिया, राज्यपाल शपथ ग्रहण कराता है। और देखिए सेवानिवृत्ति यानी कि उसका कार्यकाल। कार्यकाल क्या होता है? तो उसका न्यूनतम एज कोई भी फिक्स नहीं रहता है जज बनने के लिए, हाईकोर्ट का जज बनने के लिए, लेकिन एक बार यदि वो जज बन गया है तो उसका अधिकतम आयु कितना होता है? 62 साल। 62 साल तक वो सर्विस कर सकता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? वो उसको सेवानिवृत्ति होना पड़ेगा, रिटायरमेंट होना पड़ेगा। याद रखिएगा कि ये तो सेवानिवृत्ति हो गया, लेकिन
सेवानिवृत्ति होने के बाद यानी रिटायरमेंट होने के बाद राष्ट्रपति यदि चाहेगा तो इसके कार्यकाल को फिर से 1-2 साल के लिए बढ़ा भी सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति बढ़ा सकता है, राष्ट्रपति जो है उनको अनुरोध कर सकता है। ठीक है, कार्यकाल के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार। ठीक है, देखिए हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार। ठीक है, हाईकोर्ट का क्या क्या अधिकार होता है, क्या क्या शक्ति होती है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, जिससे हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जो है, यदि कोई व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता था तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत वो कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत वो कहाँ जाता है, हाई कोर्ट जाता है। कहाँ जाता है, हाई कोर्ट। तो ये 226 जो है यही इसकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है, 226 के तहत मौलिक अधिकार का क्रियान्वयन, यानी कि कोई भी व्यक्ति का यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत कहाँ जा सकता है, वो हाई कोर्ट जा सकता है। और हाई कोर्ट क्या करेगा, उसके प्रति एक्शन लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जितना भी तलाक है, विवाह है या कंपनी कानून है, इससे संबंधित जितनी भी बातें होती हैं आप हाई कोर्ट में उसके रिट जो है वो दायर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपीलीय अधिकार। अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार के अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कि कोई सत्र न्यायालय है, सत्र न्यायालय के जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इस सब में कोई मृत्युदंड दे दिया है। ठीक है, सत्र न्यायालय ने आपने क्या दे दिया है, मृत्युदंड दे दिया है, तो आप जो है अपील कर सकते हैं। कहाँ पर, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट जो होगा अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। आप जो है अपील के लिए कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। मतलब यही नहीं है कि सत्र न्यायालय आप मृत्युदंड दे दिया फिर आप हाई कोर्ट चल गए, वहाँ पर भी मृत्युदंड मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि उसको मान लीजिएगा, आप उसके आगे भी बढ़ सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक भी बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपीलीय न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जो है हाई कोर्ट काम नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कौन काम करता है, सुप्रीम कोर्ट काम करता है। याद रखिएगा, सर्वोच्च अपील जो होता है सुप्रीम कोर्ट में होता है। लेकिन सत्र न्यायालय ने आपको यदि कोई दंड दिया है तो उसके लिए अपील आप कहाँ कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च अपील जो है वह हाई कोर्ट नहीं होता है। याद रखिएगा, वही लिखा हुआ अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, उसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है क्या, प्रशासकीय अधिकार। कुछ उसका प्रशासनिक अधिकार होता है, जैसे कि मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी नियुक्ति लेना है, जो भी नियुक्ति करना है, या फिर उसका प्रमोशन देना है, या फिर उसके छुट्टी संबंधित जो भी नियम बनाने का जो अधिकार है वो किसको होता है, याद रखिएगा, हाई कोर्ट को होता है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों की नियुक्ति करना है ना, उसका प्रमोशन देना, उससे छुट्टी संबंधी जितना भी नियम बनाने का अधिकार है सब कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। ठीक है, अब देखिए पूरे भारत देश में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, हाई कोर्ट की संख्या 25 है। याद रखिएगा, 25वां जो हाई कोर्ट है वो कहाँ बना है, तो आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती में बना है। याद रखिएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है अलग हो गए हैं, तब से वो 25वां जो उच्च न्यायालय बना है वो कौन बना है, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय अमरावती। याद रखिएगा 25वां नंबर पे। केंद्र शासित प्रदेश का बात करेंगे तो 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम है, पहला है दिल्ली, दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, अपना उच्च न्यायालय है। और एक है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो उसका जो है ग्रीष्म काल में श्रीनगर रहता है और शीतकाल में कहाँ रहता है, जम्मू रहता है। याद रखिएगा, जम्मू रहता है। तो ये हो गया यूटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वेतन आखिर कहाँ से दिया जाता है। आखिर हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उसका वेतन कौन देता है, याद रखिएगा, हाईकोर्ट के जज कहाँ ड्यूटी करते हैं, सभी राज्य में करते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक ही राज्य में वो ड्यूटी करते हैं रिटायरमेंट हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है, उसका ट्रांसफ़र भी होता है। ठीक है, तो उनका क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि एक कोई हाईकोर्ट का जज है, वो 5 साल तक कहाँ रहे, मान के चलिए कि झारखंड में रहे। ठीक है, और फिर वो उनका ट्रांसफ़र हो गया कहाँ, फिर चले गए बिहार, और वहाँ पर जो है 10 साल तक सर्विस किए। फिर बिहार के बाद पता चला कि कहाँ चले गए, महाराष्ट्र चले गए, वो 5 साल तक। तो वो अलग अलग राज्यों में क्या होते हैं कि अपना ड्यूटी निभाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि जिस राज्य में जाते हैं वहाँ के राज्य सरकार क्या करते हैं, उसको पेमेंट देते हैं। याद रखिएगा, यानी पेमेंट कौन देता है, राज्य के संचित निधि से उसको पेमेंट दिया जाता है। वेतन कौन देता है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट के जजों का वेतन कौन देता है, राज्य सरकार देता है। राज्य के संचित निधि से उसको वेतन मिलता है। संचित निधि हम बताए हैं लास्ट वीडियो में। संचित निधि क्या होता है कि सरकार का जमा राशि होता है जिससे कि वो वेतन देने का
अधिकारियों को वेतन देने का काम किया जाता है। ठीक है, अब मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है और अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो जितने भी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसका 2.5 लाख रुपये वेतन होता है। और जितने भी अन्य न्यायाधीश होते हैं तो उसको मिला जाता है कितना? 2.25 लाख। मतलब इसमें 2,50,000, इसमें 2,25,000, मतलब 25,000 का अंतर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसका वेतन मिल गया। अब देखिए पेंशन के बारे में। तो पेंशन कौन देता है? तो केंद्र के संचित निधि से पेंशन मिलता है। क्यों? क्योंकि वो एक राज्य में फिक्स्ड सर्विस नहीं करते हैं, जिस कारण से कोई राज्य सरकार उसका पार्टिकुलरली जो है वो पेंशन नहीं देता है, क्योंकि वो कई राज्यों में वो ड्यूटी निभाते हैं, जिसके कारण से केंद्र सरकार के संचित निधि से उसको क्या किया गया है? पेंशन की व्यवस्था किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि। हाईकोर्ट के जो जज होते हैं, हाईकोर्ट के न्यायाधीश मतलब जज की संख्या में यदि वृद्धि करना हो, जैसे कोई राज्य में मान के चलिए कि 10 गो न्यायाधीश है, 10 गो जज है। अब क्या हो रहा है कि वो 10 को से संभालना मुश्किल हो रहा है, तो उसका संख्या मान के चलिए 12 को करना है, तो कौन करेगा? तो शक्ति किसका प्राप्त है? राष्ट्रपति के पास प्राप्त है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश का ट्रांसफ़र, यदि हाईकोर्ट का कोई जज को यदि ट्रांसफ़र करना रहेगा तो कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेंगे। लेकिन किससे परामर्श लेकर के? भारत के CJI से, मतलब भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब होता है भारत के आपका मुख्य न्यायाधीश के, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे। उसके बाद क्या करेगा कि कोई भी हाईकोर्ट के न्यायाधीश का ट्रांसफ़र कर सकता है, कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए कि हाईकोर्ट क्या है? एक ऐसी क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय ये आर्टिकल नंबर कौन सा है? 215 में है। हाईकोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब क्या? अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि हाईकोर्ट जो भी फैसला दे रहा है उसके नीचे के न्यायालय जितने भी हाईकोर्ट से नीचे रहेंगे, जो भी न्यायालय, उसके हर बात को, उस बात को जो है मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे देखिए एक हम फिगर बना रहे हैं, त्रिभुजाकार फिगर है, यह न्यायालय का फिगर है। जैसे देखिए यहाँ रहता है सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया आपका हाई कोर्ट, और ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए कानून या हाईकोर्ट द्वारा दिए गए कोई कानून, कोई भी डिसीजन, ठीक है, वो सभी बात क्या करेंगे? उसके नीचे वाला न्यायालय मानेंगे। ठीक है, यानी मानने के लिए बाध्य रहेंगे। ठीक है, यानी हर वक्त उसके फैसले को मानने के लिए तैयार रहेंगे, याद रखिएगा। इसका मतलब यही होता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है अपने से नीचे के न्यायालय को बात को मानना। ठीक है, आर्टिकल नंबर 215 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हाईकोर्ट के अस्थायी न्यायाधीश। अस्थायी न्यायाधीश का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। देखिए हाईकोर्ट के अस्थायी न्यायाधीश का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि कोई जज जो है और बिहार में मान के चलिए कि वो ड्यूटी कर रहा है बिहार में, और वो ड्यूटी करते करते क्या हो रहा है, उसको फिक्स्ड कर दिया जाता है, मतलब अस्थायी घोषित कर दिया जाता है कि आप जो है हमेशा आप यहीं पर अस्थायी और परमानेंट न्यायाधीश के रूप में उसको नियुक्त कर लिया जाता है। तो जो भी हाईकोर्ट के न्यायाधीश अस्थायी न्यायाधीश के रूप में जब वो काम करने लगते हैं तो उसको उस राज्य में जहाँ पर काम किया है अस्थायी न्यायाधीश के रूप में, तो वहाँ पर वकालत करने का उसको अधिकार नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, हाईकोर्ट के अस्थायी न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकता है जहाँ पर वो काम किया हो, किस रूप में? अस्थायी न्यायाधीश के रूप में, याद रखिएगा। लेकिन वो अन्य न्यायालय में यदि वो क्या करेगा? जैसे कि कहाँ पर अस्थायी न्यायाधीश के रूप में काम किया है, मान के चलिए बिहार में किया है, तो बिहार में वकालत वह नहीं कर सकता है, लेकिन किसी अन्य राज्य में वह या फिर सुप्रीम कोर्ट में वो बहस कर सकता है, नहीं वकालत कर सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अभी हम लोग देखेंगे कि हाईकोर्ट जो है कौन कौन सा राज्य में है, कब स्थापना हुआ, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, देखिए हाईकोर्ट की स्थापना और स्थान। देखिए पहला है कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, WB मतलब क्या हो गया? वेस्ट बंगाल, और AND मतलब हो गया अंडमान निकोबार। तो ये दोनों का जो है हाईकोर्ट है वो कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, ठीक है, इसका कहाँ पर है? मुंबई है। ठीक है, चारों का कहाँ पर है? मुंबई है। तमिलनाडु पुदुचेरी का कहाँ पर है? चेन्नई में है। तो इसका जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था? 1862 ईस्वी में किया गया था, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उड़ीसा का हाईकोर्ट कहाँ पर है? कटक में है। नागालैंड, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इसका कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। ठीक है, और इसका जो स्थापना, इन दोनों का स्थापना कब किया गया था? मतलब कटक में हाईकोर्ट और गुवाहाटी में हाईकोर्ट कब बना था? तो 1948 में बना था। इससे आपका क्या हो रहा है? दोनों तरह का कन्फ्यूजन क्लियर हो जा रहा है। पहला कि जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे पूछ देगा कि गोवा जो है, गोवा का हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो मुंबई में है। ठीक है, मुंबई हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1862 में हुआ था। 1862 में कितने हाईकोर्ट बने थे? 3 गो, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बोलेगा कटक,
कटक हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में। गुवाहाटी का कब हुआ था? 1948 में। बोल देगा अरुणाचल प्रदेश की हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो गुवाहाटी में है। तो इस तरह से आप लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में है। केरल और लक्षद्वीप का कहाँ? एर्नाकुलम में है हाईकोर्ट, ठीक है। और ये दोनों का हाईकोर्ट की स्थापना कब किया गया था? 1956 ईस्वी में स्थापना किया गया था, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहाँ पर? बिलासपुर में, है ना। उत्तराखंड का कहाँ? नैनीताल में। झारखंड का कहाँ? रांची में। तो रांची में जो हाईकोर्ट, इस सब तीनों का जो हाईकोर्ट बना है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का जो हाईकोर्ट बना है, कब बना है? 2000 ईस्वी में बना था, याद रखिएगा। 2000 में 3 गो, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखिए मेघ त्रिमणि, है ना। मेघ त्रिमणि, तो मेघ हो गया, त्रि हो गया, मणि हो गया। देखिए ऐसे भी याद रख सकते हैं, मेघ त्रिमणि, मेघ त्रिमणि, ठीक है। ये इसका हाईकोर्ट कब बना था? 2013 में बना था, ठीक है। मेघालय की राजधानी कहाँ हो गया? शिलोंग। मणिपुर का कहाँ हो गया? इम्फाल। और त्रिपुरा कहाँ हो गया? अगरतला। तीनों राजधानी में ही क्या बना है? हाईकोर्ट बना है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया क्या? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ? अमरावती। जहाँ राजधानी बना है वहीं पर हाईकोर्ट बना है। और कब बना है? 2019 में बना है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग जो अलग अलग है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे बिहार का राजधानी कहाँ? पटना। और वहाँ पर कब बना था हाईकोर्ट? 1916 में। कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु में कब बना था? 1884 में। राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर में, 1950 में। गुजरात का 1960 में। दिल्ली का 1966 में। याद रखिएगा, इसमें एक चीज़ कन्फ्यूजन होगा आप लोग को कि दिल्ली में जो है सुप्रीम कोर्ट भी है, न्यू दिल्ली में, है ना। और नई दिल्ली का अपना, नई दिल्ली जैसे केंद्रशासित प्रदेश है तो उसका उच्च न्यायालय भी है, जो कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो वह कब है? 1966 में बना था, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग डेट के साथ याद रखिएगा। और कहाँ पर इसका उच्च न्यायालय है, मतलब हाईकोर्ट है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।